ओम शांति। आज है 11 जून 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापिस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। बाबा कहते, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापिस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहते, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेघर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। बाबा कहते, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेघर बनो, बाबा को याद करो, सभी संबंधों को भूलो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है। जो भी चीज आंखों से देख रहे हैं वो कोई चीज नहीं रहने वाली। तो बाबा कहते, देह के आंखों से जो भी देख रहे हो वो सारा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। इसीलिए धन, संपत्ति, वैभव आदि सब भूल बेघर बनो। बाबा कहते, इसीलिए धन को, संपत्ति को और वैभव इन सबको भूलकर बेघर बनो। ऐसे बेघर ही प्रिंस बनते हैं। बाबा कहते, ऐसे जो भूलने वाले हैं वही सतयुग में प्रिंस बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहला पॉइंट है, अब नाटक पूरा हो रहा है। ये जो ड्रामा है, अब 5000 साल का जो नाटक है वो अब पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है। इसीलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। बाबा जिस तरह शांति का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, उसी अनुसार हमें भी बनना है। दूसरा है, इस देह से भी पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब खत्म होने वाला है। हमें बेघर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते, ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो नई दुनिया में जाने के लिए है। आज के लिए वरदान है, चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते, आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी जो ऊपर से जो आने वाली आत्माएं हैं उनके अंदर कुछ परसेंटेज में पवित्रता होती है, तो इसके फल स्वरूप वो अपना रिद्धि सिद्धि वाला चमत्कार दिखाते हैं। तो बाबा कहते, लेकिन यह स्टेज जो है वो जल्दी जल्दी खत्म होती है, जैसे कि सतो रजो तमो में जल्दी जल्दी आते हैं। तो इसका जो चमत्कार है वो अल्पकाल के लिए है। लेकिन बाबा कहते, लेकिन यह सिद्धि तो सदा काल नहीं रहती। बाबा कहते, ये सिद्धि हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो, रजो और तमो इन तीनों स्टेज से वो आत्माएं गुजरती है। तो बाबा कहते, आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो। बाबा कहते, आप कौन सी आत्मा हो? देव कुल की आत्मा हो, तो आपके अंदर वो पवित्रता है। तो बाबा कहते, जब आप सिद्धि स्वरूप है तो यह चमत्कार, बाबा कहते, दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। बाबा कहते, आप सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन आप खुद ही सिद्धि स्वरूप हो, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले हो। तो बाबा कहते, ऐसी आत्माएं क्या करेगी? चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप दिखाई देगी, बनाने वाली होगी।
अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाली होगी। बाबा कहते हैं जो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं यह आत्माएं अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाली हैं। थोड़े समय का भाग्य नहीं, लेकिन अविनाशी भाग्य। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने के लिए आएंगे। बाबा कहते हैं आप सभी आत्माओं के पास ही, पवित्र आत्माओं के पास ही सभी संसार की आत्माएं कुछ न कुछ अंजलि लेने के लिए जरूर आएंगी। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।